व्यूअर्स, एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जब आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं, कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं या क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में बात करूँगा। बेसिकली तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो काम है वो सेम ही है कि डॉक्यूमेंट को रिसीव करना, डॉक्यूमेंट को इशू करना, डॉक्यूमेंट को स्टोर करना, उनको रिट्राइव करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉपियाँ करना। तो ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम जो है ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है। लेकिन जब आप मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ख़ुसूसन मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे ड्यूटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। वहाँ पे दो बंदे होते हैं, एक प्रोजेक्ट सेक्रेटरी और दूसरा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। जो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी होता है वो मेनली क्या करता है, वो लेटर ड्राफ्टिंग करता है, मेमो ड्राफ्टिंग करता है, ईमेल्स वगैरह इनकमिंग आउटगोइंग उनका ख्याल रखता है, प्लस जो साइड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं ज़्यादातर वो कर लेता है। और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम ही करता है। उसका काम क्या होता है, ट्रांसमिटर को क्रिएट करता है। मुख्तलिफ ट्रांसमिटर जैसे कि मटीरियल सबमिटर हो गया, मटीरियल इंस्पेक्शन हो गया, शॉप ड्राइंग सबमिटर, डॉक्यूमेंट सबमिटर, मेथड स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो सबमिटर्स वो क्रिएट करता है, वो बनाता है, उसको बनाने पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर या जो भी हैं उससे वो साइन लेता है और उसकी कॉपियाँ बनाता है, उनकी कॉपियाँ तैयार करता है एज रिक्वायर्ड बाय द कंसल्टेंट और डिज़ाइनर, और उनको फिर वो इशू करता है अप्रूवल के लिए। तो ये सारे काम उसको करने पड़ते हैं। फिर जब वापस आ जाते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर भी उसको उनकी स्कैनिंग करनी पड़ती है, उसकी कॉपिंग करनी पड़ती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन काम करनी पड़ती है। तो इस तरह से एक प्योरली बहुत ज़्यादा काम होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल का। तो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल की मेन जॉब है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके अलावा भी आपको स्टेशनरी वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह और इस तरह की पेमेंट सबमिशन, ये सारे काम आपको जब आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये करने पड़ते हैं। ज़्यादा काम होता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर। उसके बाद जब आप कंसल्टेंट के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आप एक ही बंदा होता है जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी होता है और सेक्रेटरी भी होता है। देयर इज़ नो टू पर्सन जो कि हैंडल करते हैं, एक ही बंदे को वो काम करना पड़ता है, बंदे या बंदी को। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, सबमिटर्स जो है वो बनाने नहीं पड़ते। मटीरियल सबमिटर, डॉक्यूमेंट सबमिटर, शॉप ड्राइंग सबमिटर या कोई भी और सबमिटर है वो आपको बनाने नहीं पड़ते। वो आपको कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं बने हुए, आप वो अपने इंजीनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इंजीनियर जो है उनको अप्रूव या डिसअप्रूव करके देते हैं, आप उनको स्कैन करते हैं और वापस आप कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। या बाद का जो है स्कैनिंग भी वो कॉन्ट्रैक्टर आपको करके प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंट्रोल का जो काम है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको लेटर ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, मेमो ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको ईमेल्स वगैरह जो है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, और प्लस आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह ये जो है ये भी ज़्यादा आपको बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो काम है वो तकरीबन एक ही बंदा करता है और उसी को वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट होता है। उसके बाद जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो क्लाइंट के पास जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है उसका काम मेनली जो है वो मीटिंग की हद तक होता है कि मीटिंग को शेड्यूल करना, मीटिंग के लिए ईमेल करना, उनकी इनविटेशन भेजना, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो लिखना, लेटर ड्राफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो डिफरेंट किस्म की जो इंस्ट्रक्शन है, क्लाइंट इंस्ट्रक्शन जो देता है वो उसका ख्याल रखना, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट की तरफ से अप्रूव होकर जा रहे होते हैं उनकी कॉपी, वो सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव रखता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ सबमिशन आ रही है उनकी सॉफ्ट कॉपी भी वो अपने पास सेव रखता है, जस्ट एज ए रिकॉर्ड। नथिंग, उसके कोई ये नहीं होता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो लाजमी तौर पे उसकी कॉपी करके अपने मैनेजर को दे, लेकिन वो अपने पास एक रिकॉर्ड के तौर पर वो लाजमी रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी भी उसके बॉस कोई चीज़ मांग लेता है तो वो उसके पास होती है, तो वो एज ए रिकॉर्ड तो रखता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ अप्रूवल्स ऐसी होती हैं जो कि कंसल्टेंट खुद नहीं करता, खुद डिसाइड नहीं करता अकेले, वो अपना पार्ट कर लेता है और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को क्लाइंट के अप्रूवल के लिए भेजता है। बहुत कोई खूबसूरती से मुतल्लक है, कोई लैंडस्केपिंग से मुतल्लक है, कोई डिज़ाइन का ऐसा पार्ट है जिसमें क्लाइंट इन्वॉल्व होना ज़रूरी समझता है। फॉर एग्जांपल कोई आईडी वगैरह है
तो वहाँ पे ऐसा होता है वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए क्लाइंट को भेजा जाता है, तो वहाँ पे फिर वो जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी हैंडल करता है। तो लेकिन ये रेयरली होता है। मीन अगर फॉर एग्जांपल 100% में से कुछ 10% डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट के पास भी अप्रूवल के लिए जाते हैं, अदरवाइज वो कंसल्टेंट या डिज़ाइनर अपने तौर पर ही वहाँ पे वो कर लेता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्टर में आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम ज़्यादा करते हैं, कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कंसल्टेंट के अंदर आपको लेटर्स वगैरह भी लिखने पड़ते हैं और मेमो वगैरह, ईमेल्स वगैरह भी, और प्लस आप डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं, इशू करते हैं। क्लाइंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट को जो आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं ईमेल के थ्रू, वो आप स्टोर करते हैं या आप ईमेल्स वगैरह लिखते हैं ज़्यादातर, और मीटिंग्स वगैरह जो है वो शेड्यूल करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जब डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।